बहुत बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ इस वक्त मैं हूं इशिता तिवारी। बात कर लेते हैं बिहार की, जहां अक्सर शिक्षा व्यवस्था को लेकर नई नई खबरें आती रहती हैं। हाल ही में कई जिलों से ऐसी तस्वीरें और खबरें सामने आई जहां बच्चों को प्रश्न पत्र नहीं मिले और शिक्षकों को मजबूरन ब्लैक बोर्ड पर सवाल लिखने पड़े। छात्र उन सवालों को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारकर परीक्षा दे रहे हैं। राज्य के कई सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों की संख्या के अनुपात में प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। संकुल स्तर पर प्रश्न पत्रों की छपाई और समय पर वितरण न हो पाना एक बड़ी बाधा है। कई दूर दराज के क्षेत्रों में लॉजिस्टिक की कमी के कारण परीक्षा सामग्री समय पर नहीं पहुंच पाती है। जब शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर सवाल लिखते हैं तो बच्चों का काफी समय केवल सवालों को उतारने में निकल जाता है। इससे उन्हें उत्तर सोचने और लिखने के लिए समय कम मिलता है। परीक्षा का उद्देश्य छात्र की समझ को परखना होता है, लेकिन जब पूरी प्रक्रिया ही अव्यवस्थित हो तो मूल्यांकन की गंभीरता खत्म हो जाती है। शिक्षकों को परीक्षा हॉल की निगरानी करने के बजाय लिपिक कार्य में जुटना पड़ता है। इस संबंध में शहबाज आलम, मुखिया संघ अध्यक्ष डेरा मारी पंचायत ने क्या कहा है, सुनिए। जो एग्जाम्स हो रहे हैं, अभी बच्चों का जो एग्जाम्स दिया जा रहा है, ये क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड पे उतार के बच्चों को एग्जाम देना है, क्या आपको लगता है ये संभव है? और ऐसे में बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी हो रहा है, जबकि सरकार जो ये नियम कायदे ला रहे हैं छात्रों को लेकर के, कह रहा है कि एग्जाम्स के क्वेश्चन आउट हो जाते हैं। मामूली से एग्जाम्स का क्वेश्चन आउट करके क्या होना है? बीपीएससी पैटर्न जैसा नीट एग्जाम्स में क्वेश्चन आउट होता है, वहां सरकार कोई बड़ी स्टेमली कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जाता जिससे कड़ी कार्रवाई हो। ये सिर्फ छोटे नियमों पर क्यों ये सब चीजें लागू होती है? तो बहुत परेशान करने वाली बात है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक अदद छात्रों को, बच्चों को एक क्वेश्चन जो है प्रश्न पत्र के लिए अभी तरसाया जा रहा है। प्रश्न पत्र बच्चों के लिए क्या होता है? पूरे एक साल, एक वर्ष के बच्चों की मेहनत, पढ़ाई का आकलन प्रश्न पत्र के द्वारा उत्तर के रूप में बच्चों के द्वारा दिया जाता है और आकलन किया जाता है कि बच्चों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया, क्या उसने कितना वो एजुकेटेड हुआ, उसका आकलन है परीक्षा। और परीक्षा में पहली बार ये शर्म आ रही है। हम लोगों ने भी पढ़ा है उस दौर में, 90 में और 90 से लेकर 94 तक हम लोग 7 से 5, 7, 4 क्लास में पढ़ाई कर रहा था सरकारी स्कूल में, तब क्वेश्चन मिल जाता था। और आज ये अपने शिक्षा में ढिंढोरा पीटा जाता है। डेवलपमेंट इसी से पता चलता है कि हमारा जो है किस तरह का जो हम लोग विकास दे रहे हैं, किस तरह का विकास हो रहा है। और खास करके शिक्षा व्यवस्था गुणवत्ता तो है नहीं, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। उस पैसे के एवज में, उस खर्च के एवज में टैक्स का पैसा जो लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, उस पैसे को खास करके शिक्षा विभाग के द्वारा उसका जो असल में मिलना चाहिए रिटर्न, वो रिटर्न हमारे समाज को नहीं मिला, हमारे बच्चे। अच्छा, एक चीज, स्कूल में जो टाइमिंग दिया गया है, जो सुबह के 9 बजे से स्कूल 3 बजे तक चल रही है, क्या आपको नहीं लगता कि बच्चे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं? जबकि स्कूल का नियम कायदा ये नहीं है कि आप बच्चे को इतना देर स्कूल में पढ़ाएं। पढ़ाने का नियम होना चाहिए 5 घंटे बच्चे को सही ढंग से और सही सब्जेक्ट का क्लास दिया जाए, ना कि आप सुबह 9 बजे बुलाते हैं, 3 बजे बच्चे को रख रहे हैं और ना कोई इधर उधर कुछ भी चीज नहीं। सिर्फ लगता है आपको कि खाना पूर्ति हो रही है। सरकार के जो दावे हैं सारे खोखले साबित हो रहे हैं। ना, मेरी नजर में तो सारा, खास करके शिक्षा व्यवस्था सारा खोखला है। बहुत ज्यादातर फोकस चल रहा है, हवाई बातें हो रही है। जमीन में जो असल में जो है ज्ञान जो बच्चों को देना है, तालीम जो बच्चों के अंदर में देना है, एजुकेशन जो स्टूडेंट को देना है, वो नहीं हो पा रहा है। क्लासें चलती है, दिखता है, वर्ग संचालित हो रहा है, वर्ग जो है क्लास चल रही है, लेकिन बच्चों को पढ़ाई में, मैं बराबर स्कूल क्लास में जाता हूँ, बच्चों के अंदर में वो ज्ञान नहीं है। जिस क्लास में वो पढ़ता है उस क्लास का ज्ञान, उस क्लास का तो क्या, जो क्लास वो 2-3 क्लास पास करके आया है जिस क्लास में, वो 2-3 क्लास पहले का उसको ज्ञान नहीं। ये है गुणवत्ता। मतलब सिर्फ बीपीएससी जो पैटर्न लागू करके बहाली कराया गया, ये सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, खाना पूर्ति है। और संतुष्ट नहीं हो ये व्यवस्था से एजुकेशन व्यवस्था जो बिहार का है, ये सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है।
और पैसे की बर्बादी हो रही है। टैक्स का पैसा, लोगों का टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। लोगों को, हम लोगों के बच्चों को, हमारे समाज को पैसा रिटर्न टैक्स के रूप में जो रिटर्न मिलना चाहिए, जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए, वो बेनिफिट कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। मतलब सीधा आपका आरोप है कि सिर्फ शिक्षा व्यवस्था के नाम पर बिहार में लूट की छूट मची है। बहुत लूट, जितना भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में है, उसको अगर जांच किया जाए, पूरी अच्छी तरीके से जांच किया जाए, तो ये जो है इतिहास बन जाएगा। इतना बड़ा घोटाला नहीं होगा पूरे बिहार। इस मामले में और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मिन्हाज आलम। मिन्हाज, सबसे पहले ये बताइए, क्या ये समस्या केवल कुछ जिलों तक सीमित है या पूरे बिहार में देखी जा रही है? जी बिल्कुल, जो शिक्षा व्यवस्था के लिए सवाल उठ रहा है इसलिए कि ये कभी हुआ नहीं था। लोग भी स्टूडेंट रहे बिहार में और जो भी एग्जाम्स वगैरह होते थे तो उसके क्वेश्चन सबके आता था और क्वेश्चंस के बेस पे ही एग्जाम्स दिया जा रहा था। मगर यहाँ पे जो अब जो नया नियम लाके थोपा जा रहा है, कभी जो है स्कूलों के टाइम टेबल को चेंज किया जाता है, कभी मतलब जो भी आता है, जो भी मुख्य सचिव, प्रधान सचिव बनते हैं, वो कुछ ना कुछ नया कानून ला करके थोप देना है बस। चाहे वो शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो रहा हो, सुधार हो रहा हो या ना हो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस नियम कायदे लाके थोप देना है। बाकी क्या हो रहा है एजुकेशन का काम, कोई मतलब नहीं है। सरकार दावा करती है कि हम करोड़ों रुपए बजट खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पर, जब खर्च हो रही है तो फिर एक एग्जाम ले रहे हैं आप, उसकी क्वेश्चन तैयार नहीं कर पा रहे हैं और उस क्वेश्चन को बच्चे तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। एक क्वेश्चन पेपर मिलती है, उसे बोर्ड पे उतारा जाता है और बोर्ड से कहा जाता है कि इस क्वेश्चन को आंसर, उसका क्वेश्चन लिखा गया बोर्ड पे, उसको देख के आप आंसर हल करिए। कैसे हो सकता है? ये संभव है? जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, काफी डल होते हैं, एक्टिविटीज उतनी तेज नहीं होती है, आप उस तरह के एग्जाम्स करवा रहे हैं, यानी शिक्षा व्यवस्था का मजाक चल रहा है पूरे बिहार में क्या? बिल्कुल। ये बताइए मिन्हाज कि ये शिक्षा विभाग जब इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है शिक्षा के साथ, तो क्या इस स्थिति में कोई तत्काल समाधान निकाला गया है? देखिए, इसका कोई समाधान नहीं निकाला गया। पहले जो भी, इससे पहले जो शिक्षा विभाग के पाठक जी थे, उनको चाहिए था कि इस पर विमल विचार करना चाहिए था कि क्या नियम सही रहेगा स्कूल के, क्या सही नहीं रहेगा। ये इस तरह के पहले एक मंथन की जाती है, बिना कुछ राय मशवरा किए कुछ भी लाके थोप देना, ये तो सरासर है ना कि शिक्षा व्यवस्था को बस बिहार में धराशायी करना। नाम का है कि बिहार में गुणवत्ता शिक्षा पर काम की जा रही है, अब धरातल पे अभी भी स्कूल हमारी जो टीम विजिट कर रही है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो अगर A+B को होल स्क्वायर पूछा जाए नहीं बता पाएंगे। सवाल ये है कि शिक्षक अगर मेहनत कर रहा है बच्चे के पीछे, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के पेरेंट्स की भी कमजोरी है और सरकार नहीं चाहती है कि व्यवस्था पूर्वक शिक्षा का बेहतर व्यवस्था में लाया जाए। क्योंकि प्राइवेट स्कूल देख लीजिए 5 से 6 घंटा स्कूल चलता है और वही सरकारी स्कूल को कर दिया गया है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक। बच्चा कंटिन्यू जब क्लास करेगा तो जाहिर सी बात है बच्चे का जो है वो जो उनका एक मोटिवेट होता है पढ़ने के प्रति, वो कम होने लगेगा। अरे हम इतना कंटिन्यू स्कूल करेंगे, ये कैसे हो सकता है? ये सब चीजें हैं। एक शिक्षक के प्रति आप बार बार प्रेशर देकर इस तरह काम करवा रहे हैं, कभी SIR में उलझा देते हैं, कभी जातीय जनगणना पर, कभी आर्थिक जनगणना पर। मतलब सरकार की नीयत साफ नहीं है। सीधा ये लग रहा है कि सरकार नहीं चाहती है कि बिहार में एजुकेशन सेक्टर सुधार हो। जब तक ये सरकार नियत साफ नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ सरकार जो है नियम कायदे दिखाने के लिए जनता को थोप रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में ये सबसे बड़ी वो भूमिका है बिहार सरकार की, नीतीश कुमार का। जी मिन्हाज, ये भी आगे आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो क्वेश्चन पेपर की जो कमी आई है सामने, तो इसका मेन इशू क्या है? कि बजट है, कि प्रिंट नहीं हो पा रहा है, कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत है? सरकार ने इसके लिए पैकेजिंग लागू नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन आप एक स्कूल में दे रहे हैं, अब ये कोई तर्क नहीं ना होता है, कह रहा कि क्वेश्चन आउट होता है। ये समझ में आता है, BPSC के क्वेश्चन आउट होते हैं, नीट के एग्जाम्स के पेपर लीक होते हैं, उन पर तो कार्रवाई होती नहीं है। एक मामूली सा स्कूल का एग्जाम्स होने जा रहा है, उसका क्वेश्चन आउट हो जाएगा, यानी कोई तर्क नहीं है। बस सरकार कोई भी चीज लाके थोप देना है, जनता कुछ भी नहीं समझे, शिक्षक को परेशान करना है, यही उनका नीति है। ये साफ दर्शाता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो सबसे बड़ी जो खामियां है वो सरकार के हैं और इनके प्रशासन के हैं, इनके जो पदाधिकारी हैं, इन सब के खामियां, जो वो कमियां है वो सामने आना जरूरी है। और ऐसे लोग जो इस तरह के नियम ला रहे हैं, क्या वो एक IAS होकर के उनको नहीं पता होता है कि हम क्या नियम ला रहे हैं, और ला रहे हैं तो क्या ये प्रॉपर फॉलो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या बच्चों के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है? क्या शिक्षक इसको प्रॉपर ढंग से लागू कर पाएंगे? ये कोई नियम नहीं है। कोई भी चीज लाने के लिए पहले उसका एक विचार विमर्श किया जाता है कि हम इस प्रोजेक्ट को ला रहे हैं, क्या ये धरातल पर उतारने से फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस पर कोई मंथन नहीं होती है। जो भी लाना है लाके थोप देना है, अब कोई कुछ करे इससे कोई मतलब नहीं होता।
मिनाज, एक चीज और जानना चाहूंगी कि ये जो क्वेश्चन पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम लोग कर रहे हैं कि कमी आ रही है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा जा रहा है, तो अभी तक क्या सिर्फ किसी एक एग्जाम में ऐसा हुआ है या ज्यादातर ऐसे ही होता आ रहा है? और अगर होता आ रहा है तो स्टूडेंट्स जो हैं या उनके गार्डियन और पेरेंट्स जो हैं उन्होंने कुछ इस पे आपत्ति जताई है या उन्होंने कोई शिकायत दर्ज कराई है इस पे? कई गार्जियनों के आरोप हैं कि ये जो नियम कायदे आए हैं ये गलत है और इसे सरकार पर चाहिए कि इस पर मंथन करे। ये कोई तर्क नहीं हुआ कि क्वेश्चन आउट होकर के एग्जाम हो जाएगा और एग्जाम क्वेश्चन आउट होगा तो बच्चे चीटिंग करेंगे। भाई बच्चे आपके उतना एजुकेशन सेक्टर पे इतना स्ट्रांग नहीं है। बच्चे से अगर किसी ब्लैक बोर्ड पे खड़ा करके कुछ लिखवा दीजिए, बच्चे को पता नहीं है। आप कह रहे हैं वन से लेकर के 8 की क्लास के बच्चों का सबको ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन उतारा जा रहा है, उसको देखिए और पढ़िए, उसका आंसर दीजिए। ये कोई तरीका नहीं है ना, ये कोई तर्क नहीं हुआ। आप एग्जाम ले रहे हैं भाई, करोड़ों की बजट आती है, बजट जब पेश होता है तो कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना खर्च कर दिया मैंने। खर्च किया तो वो दिखना चाहिए ना कि कहाँ क्या कर रहा आपने। अरे कई ऐसे स्कूल्स हैं, मैं आपको सीधा बताना चाहता हूँ, कई स्कूल हैं जहाँ बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, फैन लगी हुई है, फैन में कनेक्शन नहीं है लाइट की। कुछ ऐसे बिल्डिंग्स हैं कि जहाँ लोग बच्चे बैठते हैं, डर लगता है कि बच्चे कब बिल्डिंग गिरेंगे, बच्चा क्या कुछ भी हो सकता है, हादसे का शिकार हो सकते हैं। कोई मतलब नहीं है, प्रशासन को इस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ नियम कायदे सब लाके थोपना है। जी मिनाज, देखिए आपने जो समस्या सबके सामने लाकर खड़ी करी है, बहुत बड़ा सवाल है बिहार की सरकार पर कि बजट आने के बावजूद इस स्थिति में बच्चे एग्जाम देने को मजबूर हैं और स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ साथ जो टीचर्स हैं जो बोर्ड पे लिख रहे हैं उनका टाइम वेस्ट भी हो रहा है, बच्चों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं पढ़ाई पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। मिनाज, मैं चाहूंगी कि इस रिपोर्ट पे आप अपनी पूरी नजर बनाए रखें और इस जो मामले को जो भी कमियां आ रही है उसको उजागर करते रहें, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है ये और बहुत बड़ा एक काला कलंक लग रहा है एजुकेशन सिस्टम पर। जी बिल्कुल, इसमें केंद्र सरकार को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, केंद्र की एजुकेशन मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जब बिहार में ऐसी शिक्षा व्यवस्था अगर इस तरह चौपट हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि सरकार इस मामले पर धाराशाही कर रही है। सरकार को चाहिए कि पूर्ण रूप से फिर इस पर विचार विमर्श किया जाए और फिर से उसको नए नियम जो नियमावली तैयार हुआ है उसको हटा करके नए पुरानी नियमावली के आधार पर उसके एग्जाम लिए जाए। जो क्वेश्चन पेपर का जिस तरह से अनुपालन किया जाता था उसके आधार पर फिर से उनके एग्जाम और एक चीज और टाइमिंग को लेकर के पूरे स्कूल कंटिन्यू आप 9 बजे से लेकर 3 बजे तक स्कूल कर रहे हैं, शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, ये कहीं तक ठीक नहीं है। प्राइवेट स्कूल क्यों दिया जा रहा है? इसलिए ना लोग जो है अफोर्ड करने को मजबूर हो जाते हैं, लोग मजदूरी करके प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, जान रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में टाइम टेबल लिमिट है, बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करती है। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने सिर्फ नियम लागू कर देना है, राम भरोसे स्कूल चलाना है। स्कूल धरातल में कैसा होना चाहिए, क्या विधि व्यवस्था होना चाहिए, कभी नहीं। चाहे वो किसी भी जिला की हम बात कर ले, बिहार के कोई भी जिला शिक्षा पदाधिकारी कभी नहीं चाहेंगे कि स्कूल की विजिट करें, भवन की हालत जाने, स्कूल के अंदर जो शौचालय है उसकी हालत जाने, बच्चे क्या पी रहे, पानी शुद्ध जल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये इन चीजों से मतलब ही नहीं है। सिर्फ सरकार दिखावे के लिए करोड़ों का बजट लाती है, कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है और इस घोटाले का उजागर हम सी न्यूज़ भारत करता रहेगा जब तक ऐसी चीज की तह तक हम लोग न पहुंचाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिनाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जो एजुकेशन सिस्टम पे जो आपने सवाल खड़ा किया है, जो आपने सच्चाई दिखाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि लोगों तक पहुंचेगी और इस पे शिक्षा विभाग की भी नजर जाएगी, साथ साथ स्टेट और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी नजर जाएगी और कहीं ना कहीं हो सकता है कि खबर दिखाने के बाद में शायद कुछ मामला सामने आए और स्कूलों की जो हालत है, जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में जो कमी आ रही है उस पे काम किया जाए। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।